बताओ क्या जमाना आ गया, जमाना बहुत बदल गया है। अरे क्या हुआ, कैसे बड़बड़ाती हुई आ रही है? तुम्हें पता है जो लड़का मुझे कॉलेज में छुप छुप कर देखता था, आज वो मुझे देखने के 1000 रुपए ले रिया है। 1000 रुपए ले लिया? क्यों ले लिया वो 1000 रुपए? क्योंकि वो डॉक्टर बन गया है ना, 1000 रुपए उसकी फीस है। 1000 रुपए देने पड़े तब देखा उसने मुझे। मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ गया था उस पर। तलाक के पेपर तुम दोनों के तैयार हो गए हैं, एक बार वो सोच लो, क्या तुम सच में तलाक लेना चाहते हो? जज साहब हमने सोच लिया, हम तलाक लेना चाहते हैं। अच्छा तो ये बताओ तुम दोनों के बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं हमारे। चलो ठीक है, 2 बच्चे तुम रख लो, एक बच्चा ये रख लेंगी। पूरे 2 बच्चे लूंगी, 1 बच्चा लूंगी। अच्छा तो जज साहब अगले साल को आते हैं हम दोनों। अरे अगले साल को क्यों? जज साहब तलाक की तैयारी करने आ रहे हैं, चौथा बच्चा करने हैं। ऐसे लड़ाई झगड़े होंगे कोई फायदा नहीं है, 2 बच्चे इनके पास आएंगे, 2 मेरे पास आएंगे, फिर लड़ाई खत्म करो कुछ दिन और। तो ये कैसे तलाक है? ठीक है चलो अगले साल को आ जाइयो। अबे यार ये समोसा तीनों तरफ से तो बंद है, इसमें दुकानदार ने आलू भरा तो भरा कैसे? अरे मैडम इधर कोई हो? जी भैया। आप ये बताओ, ये समोसा तीनों तरफ से तो बंद है, इसमें दुकानदार ने आलू भरा तो भरा कैसे? अरे भैया मैं तो खुद अनपढ़ जाहिल हूँ, मुझे इसका जवाब नहीं पता। वो घर के सामने ना इंजीनियर साहब बैठे, उनसे जाके पूछिए आओ। ठीक है मैडम शुक्रिया। ठीक है भैया। अरे इंजीनियर साहब, हाँ मेरे समझ में नहीं आ रहा, ये समोसा तीनों तरफ से तो बंद है, इसके अंदर दुकानदार ने आलू भरा तो भरा कैसे? अबे एक टेंशन खत्म नहीं हुई तो दूसरी टेंशन लेकर आ गया। अरे तुम किस बात की टेंशन में हो? अरे यार सुबह से देख रहा हूँ जलेबी को चारों तरफ से तो बंद है, इसके अंदर चीनी का रस भरा तो भरा कैसे? इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे। अब हाँ तुम्हारी टेंशन तो मुझसे बड़ी है। अबे यार बहुत मूड खराब हो रहा है मेरा सुबह से। मैं किसी और से पूछ लूंगा। तू मुझे ये बता, तू मुझसे शादी करेगा या नहीं करेगा? अरे यार लेकिन एक सेकंड, देख सामने वो कपल आ रहे हैं, पहले उनसे पूछ लेते हैं शादी के फायदे क्या होते हैं, उसके बाद में तुझसे शादी कर लूंगा। ठीक है चल। अरे भाई साहब आप दोनों शादीशुदा हो? हाँ हाँ भाई साहब हम दोनों शादीशुदा हैं। भाई साहब ये मेरी गर्लफ्रेंड है, ये मुझसे शादी करने के लिए बोल रही है, आप शादी के बाद के फायदे बता दोगे मुझे? अच्छा भाई साहब आपको शादी के फायदे बताता हूँ। पहला फायदा, आपको अपनी बेइज्जती कराने के लिए शादी के बाद घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, आपकी बीवी आपकी बेइज्जती घर में कर देगी। और भाई साहब दूसरा फायदा, अगर आपकी अपनी बीवी से शादी के बाद लड़ाई हो गई ना, आपकी अभी की गलती, आपकी 6 महीने पहले की गलती, आपकी 6 साल पहले की गलती और आपकी पिछले जन्म की गलती और तो और भाई साहब आपकी होने वाली गलती, सारी गलती आपकी बीवी गिना देगी आपको। फायदे फायदे भाई साहब, और फायदे बताऊं? अरे भाई साहब समझ गया, जल्दी चलो अपने घर को जा। तेजस्वी लोग हैं हमारे। चलो बीबी चलो। ये लीजिए सर आपका पिज्जा और आपके 300 रुपए हो गए। लो मैडम। अरे भैया नंबर क्यों दे रहे हो, पैसे दो। अरे मैडम यहाँ पैसे कब चलते हैं, नंबर ही तो लेते हो आप लोग। अरे तुम पागल हो क्या, ऐसा कुछ नहीं है। अरे सुनो इधर को आओ। हाँ बेबी बताओ क्या हुआ? देखना ये भाई साहब पैसे तो दे नहीं रहे, अपना नंबर दे रहे हैं। क्यों बे नंबर क्यों दे दिया है, पैसे देना। अरे भाई साहब परसों मेरी बीवी सैंडविच लेना आई थी ना, तो मैडम इन्होंने उनसे नंबर ले लिया, पैसे ना लिए। हाँ तो मैडम मैं क्या गलत कर रहा हूँ, नंबर दे रही हूँ पैसे की जगह। क्या मतलब सही कह रहे हैं भाई साहब? तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम इतने गरीब हो? अरे बोला तो था, मेरे पास तेरे अलावा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, ये भी किराए पे लिया मैंने 1000 रुपए महीने पे। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुझसे, जिंदगी बेकार ना करी। जीजा जी मुझे ना तुम्हारे साथ डर लग रहा है। अरे डर क्यों लग रहा है तुझे? वो इतना सुमसाम जंगल है, तुमने मेरे साथ छेड़खानी कर दी तो? अबे तू पागल है क्या? मेरे एक हाथ में फावड़ा है, एक हाथ में परात है, मैं कैसे छेड़खानी कर दूं तेरे साथ? हाँ कह तो आप सही रहे हो। चल बावली। और अभी तो रुको। पर जीजा जी मुझे अब भी तुम्हारे साथ डर लग रहा है। आप क्यों लग रहा है डर? अगर तुमने ये फावड़ा और परात नीचे रख दी फिर मेरे साथ छेड़खानी कर दी तो? अबे बावली तू मुझे एक बात बता, तू मुझसे डर रही है या मुझे आइडिया दे रही है? डर नहीं डर। चल चुपचाप घर को चल। नहीं है। आज तुमसे मैं कुछ सवाल पूछूंगी, उसके सही सही जवाब देना। हाँ पूछ। ये बताओ इस पूरी दुनिया में सबसे अच्छी औरत कौन है? तू और तेरी माँ। अच्छा और सबसे बुरी औरत? मेरी माँ और मेरी बहन। हाँ और अब तुम ये बताओ इस पूरी दुनिया में सबसे अच्छा आदमी कौन है? सबसे अच्छा आदमी तेरा भाई और तेरा बाप। अच्छा और सबसे बुरा आदमी? सबसे बुरा आदमी मैं और मेरा भाई। अच्छा और ये बताओ सबसे अच्छी जगह कौन सी है? तेरा मायका। और सबसे बुरी जगह? तेरी ससुराल। और सबसे अच्छे रिश्तेदार किसके हैं? तेरे रिश्तेदार हैं सबसे अच्छे। अब सही है, पूरे 7 साल हो गए तुम्हें सिखाते सिखाते, अब जाके सीखे हो तुम। आज के बाद भूल मत जाना ये सब। ठीक है। तबीयत तो ठीक लग रही है इनकी, वैसे क्या हो गया था जो ये बेहोश हो गए एकदम? अरे डॉक्टर साहब क्या बताऊँ, 2 घंटे पहले सूट मांग रही थी, मैंने मना कर दिया फिर बेहोश हो गई। अच्छा अरे कहाँ तक नए सूट दिलवाऊं, रोज रोज नए सूट मांगती है ये। 1 मिनट रुको, ये दवाई लिख के दे रहा हूँ, बाहर वाले मेडिकल से जल्दी ले आओ। ये लो। ठीक है लेकर आ रही हूँ डॉक्टर साहब। ये लो डॉक्टर साहब यही मंगवाया था ना? हाँ हाँ ये बेल्ट ही मंगवाई थी। अरे डॉक्टर साहब बेल्ट क्यों मंगवाई है? भाई साहब ये बेल्ट सुबह शाम भर के देनी है कमरे पे 2 बार, और आधे घंटे तक पानी मत दियो, फिर उसके बाद में कभी बेहोश ना होंगी ये लो बेल्ट। ठीक है डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब मैं तो बिल्कुल ठीक हो गई, दवाई की जरूरत ना है मुझे। लो भाई लो, बिना दवाई के ठीक हो गई, फिर कभी दिक्कत तकलीफ हो ना बेल्ट ट्रीटमेंट दे देना, सही हो जाते हैं इससे। क्या खाओगे खाने में? लेकिन एक सेकंड, अरे कबीर आज सुबह तो तेरी बारात जा रही थी, तू यहाँ क्या कर दिया है? अरे बारात तो सुबह ही चली गई। तो तू नहीं गया बारात के साथ? मैं इसलिए नहीं गया, लड़की वाले गरीब है, उन्होंने 10 लोगों को बुलाया था। अब तो ये तो पता है हमारे घर 11 लोग हैं, तो मैंने सोचा भी घर वालों को भेज देता हूँ, मैं तो पूरी जिंदगी जाता रहूंगा। अच्छा तो यहाँ खड़ा होकर क्या कर दिया है? अरे अपनी बीवी का इंतजार कर रही हूँ, आने वाली होगी उतार के ले आऊंगा। ठीक है। ओह शिट! अरे क्या हो गया? यार मेरा फोन बारिश में भीग गया तो खराब हो जाएगा। अरे तू क्यों टेंशन ले रही है, तेरे पास तो आईफोन है। हाँ तू सही कह रहा है, पर मेरे पैसे? कितने रुपए हैं तेरे पास? पूरे 5000 रुपए। 5000 रुपए? अब तू पागल है क्या, बारिश में पैसे क्यों लेकर आई है? 1 मिनट का भी आया। ठीक है। ले जल्दी से रख। लेकिन एक सेकंड, अरे मोबाइल क्यों रख रही, पैसे रख। अरे फोन पे में ही तो है 5000 रुपए, जल्दी बांध दीजिए। मैडम ये तुम्हारा मीटर है? हाँ जी सर ये मेरा ही मीटर है। तुमने 1 साल से बिल नहीं भरा और चोरी की लाइट जला रही है, तुम्हारे ऊपर फाइन पड़ेगा। फाइन? सर मेरी बात तो सुनिए।
मैडम 1 मिनट मेरे साथ साइड आइए आप। ठीक है। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अरे मैडम तुम 1 साल से बिजली का बिल नहीं भर रही हो और चोरी की लाइट अलग से चला रही हो, तुम्हें 3 साल की जेल हो सकती है। 3 साल की जेल? तो सर मैं क्या करूँ? तुम एक काम करो, चाय पानी का इंतजाम कर लो, सर से मैं बात कर लूंगा। ठीक है सर, मैं चाय पानी का इंतजाम करके आती हूँ। ठीक है ठीक है। अरे सर मैंने उससे चाय पानी के इंतजाम को कह दिया है, कुछ पैसे तो हाथ लगी जाएंगे। ठीक है चल, आधा चाहिए मुझे। चल ले लिए। रुको जरा, सबर करो। सर हाँ चाय पानी का इंतजाम हो गया। अबे तो तू जोर से क्यों बोल रही है, पीछे वाली जेब में डाल दे। पक्का? हाँ हाँ डाल दे। ठीक है। अरे ये क्या कर दिया तूने? सर पानी। भैया आम आम। हाँ भैया आम है, बताओ कितने कर दूं? आम आम। अरे हाँ भाई साहब आम ही है, कितने लेने हैं ये बताओ। आम आम। अबे तेरे समझ में नहीं आ रही भाई, अबे आम ही तो है, ये बता कितने लेगा, आम आम करे जा। अरे भैया ये तोतला है, राम राम कह रहा है। अच्छा राम राम कर रहा है इतनी देर से। आम आम। राम 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 राम। कितने करने हैं आम ये बताओ। 1 किलो कर दो। ठीक है कर रहा हूँ। इतनी रात में कहाँ से आ रहे हो? अरे पापा के लिए दवाई लेने गया था। मतलब तुम उस बुड्ढे के लिए आधी रात में दवाई लेने चले गए, पर मैं तुमसे 4 दिन से कह रही हूँ सब्जी लाके दे दो। कभी मैं दाल बना रही हूँ, कभी खिचड़ी बना रही हूँ, तुमसे सब्जी नहीं लाके दी जा रही। जाओ जाके उस बुड्ढे के गुलाम बन जाओ, गुलाम। और अभी तो रुको। लो बाबूजी दवाई। अबे तू अब आया, 1 घंटे पहले कही थी तुझसे दवाई को मैंने। बीबी रात के 12 बजे पिज्जा मांगी ना तो 5 मिनट में कुत्ते की तरह भागा भागा लिया, और बाप की दवाई 1 घंटे में लेकर आया, साला बीबी का गुलाम। देख लो भाई, हम लड़के ना हमारे साथ ऐसा ही होता है। बीबी का पल्लू से बंदा जाके। नमस्ते जी। नमस्ते जी। अरे नमस्ते जी। अरे तू पागल हो गई है क्या? मोहल्ले वाले जब तुझे मुंह नहीं लगाते तो क्यों कर रही है नमस्ते? चल। और अभी तो रुको। बहन जी नमस्ते। मैडम जी नमस्ते। मैडम जी नमस्ते। अरे मैडम जी नमस्ते। अरे क्या करूँ मैं इसका? ये लो, जाने से पहले ही गोली खा के जाओ। अरे गोली की जरूरत है, मैं दोस्तों के साथ घूमने तो जा रही हूँ बाहर। मुझे पता है तुम दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहे हो, पर तुम वहाँ जाके उल्टा सीधा खाओगे, उससे तुम्हारा पेट खराब हो जाएगा, इसलिए गैस की गोली दे रही हूँ, इसे खाओ चुपचाप। अरे यार तू मेरी कितनी अच्छी बीवी है, दूसरों की बीवी तो बहुत हरामी होती है, दोस्तों के साथ जाने नहीं देती है, तू तो मेरे पेट की फिक्र कर रही है। ये ले। अरे सुनो, कहाँ जा रहे हो? ये जो गोली मैंने तुम्हें दी है ना, ये नींद की है, चुपचाप जाके कमरे में सो जाओ। मुझे पता था तू ये नाटक करेगी, इसलिए मैंने गोली खाई नहीं। ये ले पकड़ा अपनी गोली। मुझसे चला के दिखा रही है। मुझे पहले ही पता था तुम बहुत चालाक आदमी हो, नींद की गोली नहीं खाओगे, इसलिए मैंने तुम्हें नींद की गोली पहले ही पानी में मिला के पिला दी थी। अब जाओ दोस्त के साथ घूमने, सोते रहो, नहीं पड़ोगे। गाँव वालों, तुमने पिछली बार जिसे प्रधान बनाया उसने तुम्हें क्या दिया? गरीबी और लाचारी। इस बार तुम मुझे प्रधान बनाओ, गाँव में पानी की टंकी बनवाऊंगा जिससे तुम्हारे बच्चों को साफ पानी मिलेगा, और एक बहुत बड़ा स्कूल बनवाऊंगा जिसमें तुम्हारे बच्चे फ्री में पढ़ाई करेंगे, और एक बहुत बड़ा अस्पताल बनवाऊंगा जिसमें सबका इलाज फ्री में होगा। गांव की किस्मत बदल दूंगा, किस्मत। प्रधान जी वो बात तो ठीक है, किस्मत बाद में बदल लियो, पहले अपनी बीवी की सलवार तो बदल लो। बड़ा आया किस्मत बदलेगा, चलो घर को जाओ। लो मैडम। भैया कितने रुपए हो गए? मैडम आपको 69 रुपए हो गए। ये 69 कितने होते हैं? हेलो गूगल, 69 को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 69। ये लो भैया आपके 69 रुपीज। 69 कितने होते हैं? हेलो गूगल, 69 को हिंदी में क्या कहते हैं? 69। ठीक है मैडम। आज तो बड़ी बुरी फंसी। भाई मैं भी तेरे साथ सोऊंगा, मुझे अकेले नींद नहीं आ रही। भाई मैं तेरे साथ नहीं सो सकता, अब मेरी शादी हो गई है। भाई मैं हमेशा तेरे साथ सोता आया हूँ, आज भी तेरे साथ सोऊंगा। अरे भाई तू समझ क्यों नहीं रहा? मेरी शादी हो गई है, अब मैं अपनी बीवी के साथ सोऊंगा। दोस्त नहीं है तू मेरा? भाई अब ठीक लग रहा है? हाँ भाई अब ठीक लग रहा है, दोस्ती पक्की है अब। हाँ पक्की दोस्ती है अब। अरे भाई 10 मिनट में आ रहा हूँ, एक कंप्लेंट आई है, उनके घर में करंट आ रहा है, वो सही करके आता हूँ। चल ठीक है। अरे मैडम, लगता है लाइट वाला आ गया, बताकर आती हूँ। अरे मैडम, अरे मैडम जल्दी बताओ कहाँ पे करंट है, मुझे घर जल्दी जाना है, लड़की वाले देखने आ रहे हैं मुझे। अरे मैडम नीचे क्या देख रही हो? अरे पागल आदमी ने गेट ही छू लिया, गेट में तो करंट आ रहा था। क्या मतलब निबट गया? अबे आज तो मुझे लड़की वाले देखने आ रहे थे, मैं तुम्हारे मर गया। भैया 500 खुले दे दोगे? लाओ मैडम दे देता हूँ। ये लो। लो मैडम। 1 2 3 4 5। वैसे भैया एक बात बताओ, आपको इन पैसों में कितना फायदा हुआ? अरे मैडम मुझे क्या फायदा होगा पैसे खुले करने में? नहीं भैया झूठ मत बोलो, दुकानदार आदमी हो, दुकानदार आदमी कभी बिना फायदे काम नहीं करता। अरे मैडम जी तुम्हें ऐसा लग रहा है ना, तो ये लो अपना 500 का नोट और मेरे पैसे मुझे वापस दे दो। अरे भैया गुस्से क्यों कर रहे हो? दुकानदार आदमी हो, इतनी बड़ी दुकान लेके बैठे हो, इसका किराया भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, कमाओ भैया कमाओ। आराम से कमाओ। मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। फैमिली देख। सच सच बताओ, तुम शादी से पहले कितने लड़कों से प्यार करती थी? मैं सच सच बता रही हूँ, मैं शादी से पहले किसी भी लड़के से प्यार नहीं करती थी, सिर्फ टाइम पास करती थी। अरे वही तो पूछ रहा हूँ, शादी से पहले कितने लड़कों से बात करती थी? मेरे सर की कसम खाओ। तुम्हारे सर की कसम, मैं किसी लड़के से बात नहीं करती थी, डायरेक्ट मुलाकात करती थी। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दीदी 2 दिन से कुछ ना खाया है, कुछ पैसे से मदद कर दो। पैसे तो नहीं है मेरे पास, कोल्ड ड्रिंक पिएगा? हाँ हाँ पी लूंगा। ठीक है। अरे भैया एक ही तो कोल्ड ड्रिंक दे देना, जा ले ले। ठीक है ले रहा हूँ। हाँ भैया कितने रुपए हो गए? मैडम आपके 145 रुपए हो गए। 145 रुपए? किस बात के भैया, मैं तो 20 वाली कोल्ड ड्रिंक ली है। मैडम 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक आपने ली है, 125 रुपए की रेड बुल इसने ली है। 125?
मैडम आप बहुत अच्छी हो। अबे साले भिखारी, मैं यहाँ 20 वाली कोल्ड ड्रिंक पी रही हूँ और तू 125 वाली रेड बुल पी रही है। बढ़िया से। रोको रोको मैडम रोको। मैडम जी हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? सर हेलमेट तो घर भूल गए। हाँ तो मैडम जी चालान कटेगा तुम्हारा। चलान? अरे सर कुछ ले दे के काम नहीं चलेगा क्या? ले दे के? चलो एक काम करो 500 रुपए दे दो। 500 रुपए? अरे सर आपको क्या हो गया? अरे मैडम जी 2-3 दिन से तबीयत खराब हो रही है, दवाई लाने का टाइम न मिल लिया। मैं चेक करती हूँ। सर इधर आओ। और अभी तो रुको। सर आपकी तो बहुत तबीयत खराब है, आपको खांसी भी है और आपको बुखार भी है। ये लो, ये खांसी का सिरप और ये है बुखार की दवाई, सुबह शाम खाना। ठीक है मैडम। अब आपके ना 1000 रुपए हो गए, आप मुझे 500 रुपए चालान के काट के 500 रुपए दे दो। अरे मैडम जी 500 देने पड़ेंगे क्या? कम ले लो थोड़े बहुत। ना ना कम ना होंगे, जल्दी दो, बाहर मेरे पेशेंट खड़े होंगे, इंतजार कर रहे हैं।